लवली सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। चलिए गाइज, आज हम देखने वाले हैं ये डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी डीएफ को कभी माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि यही आप दोनों के रियूनियन में बाधा बनी हुई है, यानी डीएम डीएफ के रियूनियन में बाधा बनी हुई है। चलिए देखते हैं ऐसा क्या कर रही हैं डीएफ, जो डीएम उनको कभी माफ़ नहीं करेंगे। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। टेम्परेंस, 8 ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन, एम्प्रेस, 9 ऑफ कप्स, देखिए गाइस, ये कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड्स का, जो कि बताता है कि आप दोनों का सेपरेशन करवाया गया है डिवाइन की तरफ से, ताकि आप अपने ऊपर अच्छा सा काम कर सको, आप अपना इनर वर्क कर सको और आपके डिवाइन मैस्कुलाइन अपने ऊपर काम कर सकें। लेकिन जो डीएफ अपने डीएम को चेज़ करने में लगी हुई हैं और लाख समझाने के बाद भी नहीं मानती हैं, अपने इनर वर्क पे फोकस कम और डीएम पर फोकस ज़्यादा रखती हैं, उनके डीएम उन्हें कभी माफ़ नहीं करने वाले, क्योंकि यही डीएफ हैं जो डीएम और डीएफ के रियूनियन में बाधा बन रही हैं। डीएम चाहते हैं और डिवाइन भी चाहते हैं कि आप लाइट में कन्वर्ट हो जाओ, आप अपने ऊपर फोकस कर लो, आप अपना इनर वर्क करो, आप केवल अपने ऊपर ध्यान दो। जैसे जैसे डीएफ आगे आगे चलती है डिवाइन के रास्ते पर, उनके डीएम को उनके पीछे आना ही पड़ता है। डीएफ चलेगी डिवाइन के रास्ते पर तो डीएम चलेंगे डीएफ के रास्ते पर, डीएफ के पीछे पीछे। अगर डीएफ डिवाइन के रास्ते पर नहीं चलेगी, डीएम को चेज़ करती रहेगी, डीएम को देखती रहेगी, डीएम का वेट करती रहेगी, तो यकीन मानना गाइस, आप अपने रियूनियन को में बाधा बनी हुई हो वो डीएफ्स। और कुछ डीएफ्स कह रही हैं कि भाई हमने तो थर्ड पार्टी को माफ़ कर दिया, हमने तो अपने डीएम को माफ़ कर दिया, अब डिवाइन उनको उनका कर्मा दो। क्यों डिवाइन आपके कहने से उनको कर्मा देंगे? उनके बुरे कर्मों का नतीजा उनको आपके कहने से मिलेगा। आपके कहने से कुछ नहीं होने वाला। अगर आपने उनको माफ़ कर दिया तो फिर क्यों चाहते हो कि उनको उनका कर्मा मिले, उनको दर्द मिले, उनको परेशानी हो थर्ड पार्टी को? क्यों? थर्ड पार्टी के साथ आपने जो किया था, हमने जो किया था पिछले जन्मों में, उसका क्या होगा? वो तो बदला ले रहे हैं ना, तो फिर आप क्यों क्या कह रहे हो कि उनको कर्मा मिले? वो तो उसी का बदला ले रहे हैं ना जो हम लोगों ने पिछले जन्मों में उनके साथ किया। और वो डीएम से भी बदला ले रहे हैं और डीएफ से भी बदला ले रहे हैं। तो आप क्यों डिवाइन को चलाने की कोशिश कर रहे हो? डिवाइन की मर्जी कब क्या कुछ करें, आपको सिर्फ अपना कर्म करना है। देखो गाइस, जो डीएफ ऐसा चाहती हैं कि हमने तो डीएम को भी माफ़ कर दिया और थर्ड पार्टी को भी माफ़ कर दिया, अब उनको कर्मा मिलना चाहिए। क्या एक माँ जब अपने बच्चे की गलती पर उसको माफ़ कर देती है तो क्या उसको डिवाइन को ये कहती है कि इसको अब बदला मिलना चाहिए, अब इसको दर्द मिलना चाहिए? भाई मैंने तो माफ़ कर दिया। फिर माफ़ी कहाँ की आपने? अगर आप चाहते हो कि इनको दंड मिले, इनको दुख हो, तो दिल से माफ़ करो, सिर्फ ऊपर ऊपर से माफ़ मत करो और माफ़ी मांगो कि हमने पिछले जन्मों में उनके साथ बहुत गलत किया है, जो हमको ये सब फेस करना पड़ रहा है, और आपको माफ़ करना है, तभी हमको भी माफ़ी मिलेगी डिवाइन से। और आपके डीएम, जितना आप अच्छा इनर वर्क करोगे, जितना आप लाइट में कन्वर्ट होगे, उतना ही आपके डीएम उन परेशानियों से, उन थर्ड पार्टी से अपने आप निकलते चले जाएंगे। अगर थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में नहीं होगी ना, तो कभी भी आपकी लाइफ में नहीं होगी और डीएम की लाइफ में नहीं होगी, तो आपके डीएम कभी भी आपके पास नहीं आएंगे। ये एक थर्ड पार्टी है जो आपके डीएम को इनडायरेक्ट तरीके से आपके करीब पहुंचाती है। वो आपका ही काम कर रही होती है, इनको परेशान कर रही होती है, इनको दर्द दे रही होती है। क्यों? पिछला कर्मा इनके साथ होता है, ये अपना कर्मा बैगेज क्लियर करवा रही होती हैं इनके आपके डीएम से, और ये इनको समझा रही होती हैं लेसन कि देखो अच्छाई और बुराई में क्या फ़र्क होता है। क्योंकि जब तक इंसान की लाइफ में बुराई नहीं होगी, वो अच्छाई की वैल्यू नहीं जानेगा, वो आपकी वैल्यू नहीं जानेगा। क्योंकि थर्ड पार्टी कार्मिक इनको बताते हैं कि देखो, बुरा इसको कहते हैं और अच्छा उसको कहते हैं जो आपकी डीएफ है। लेकिन आपको कोई अधिकार नहीं है किसी को बुरा कहने का, डीएफ को कोई अधिकार नहीं है किसी को बुरा कहने का, ना थर्ड पार्टी को, ना अपने डीएम को।
आपके डीएम के अंदर आपके लिए बहुत प्यार है, लेकिन आप जो आपके डीएम इस दलदल में फंसे हुए हैं, थर्ड पार्टी में, कार्मिक्स में, एंजाइटी में, परेशानियों में, उसको आप उनको डायरेक्ट कहने से नहीं निकाल सकते, उनको समझाने से नहीं निकाल सकते। आप जितना अच्छा इनर वर्क करोगे, आप कुछ टाइम के लिए उन्हें भूल क्यों नहीं जाते? आप कुछ टाइम के लिए उनको भूल दो। वेटिंग एनर्जी में मत रहो, वेट मत करो, उनके पीछे पीछे मत दौड़ो। तब आपका जो इनर वर्क होगा, डिवाइन का हाथ आप थाम लोगे, आप लाइट में कन्वर्ट हो जाओगे। आपके डीएम उस दलदल से, उस परेशानी से, उन पेन से, उन थर्ड पार्टी कार्मिक को अपने आप रिलीज़ कर देंगे। आपको बाहर से उनको कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो सारी कन्फ्यूज़न से बाहर आ जाएंगे और वो समझ जाएंगे कि थर्ड पार्टी और ये जितनी भी मैटेरियलिस्टिक लाइफ है, इनमें कुछ नहीं रखा। इनको साथ लेकर तो चलना है, लेकिन मन नहीं लगाना, इनसे डिटैच हो जाना है, इनसे अटैच होकर नहीं रहना। अब हम इस संसार को छोड़कर तो भाग नहीं सकते, ठीक है, लेकिन मन जहाँ होता है, अगर हमारा मन जहाँ लगा होता है वहीं माना जाता है कि ये बंदा वहाँ है। अब हम 3D संसार में रहते हुए भी हम अटैच कहाँ होते हैं? डिवाइन से। तो समझ लो हम डिवाइन की जर्नी पर हैं। हम इस संसार में रहते हुए भी हम इस संसार में नहीं हैं, क्योंकि हमारा मन ईश्वर में लग चुका है। और गाइस, आपके साथ तभी जस्टिस होगा, आपका रियूनियन आपके डीएम के साथ तभी होगा जब आप लोगों को माफ़ कर देंगे, दिखावे के लिए नहीं, दिल से। आप उनको माफ़ कीजिए। थर्ड पार्टी से भी आपको माफ़ी मांगनी होगी, मन ही मन। ये सब मन ही मन करना होता है। डिवाइन की प्रेजेंस में मन से माफ़ी मांगिए और ये कहो कि डिवाइन, आप जो चाहते हो हम वो स्वीकार करते हैं, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। आपसे अच्छा भला चाहने वाला हमारा कोई नहीं है, बस हमें तो इनर वर्क करना है, अपने डिवाइन का हो जाना है। और फिर देखिए एबंडेंस, आपके डीएम किस तरह से आपकी तरफ दौड़कर भाग कर आते हैं। आप जो चाहते हो आपको वही मिलेगा, बस आप मदद करो डीएम को दलदल से निकालने में, अच्छे से अच्छा इनर वर्क करते हुए। आप डीएम को बाहर निकालो, दर्द से, पेन से, थर्ड पार्टी से अच्छे से अच्छा इनर वर्क करते हुए, डिवाइन के रास्ते पर चलते हुए। तभी आपके डीएम आपको माफ़ कर पाएंगे, तभी आपके डीएम आपके करीब आ पाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप उनको बता रहे हो, आप उनको समझा रहे हो कि आप यहीं फंसे रहो, दुख में, दर्द में, परेशानियों में, क्योंकि आपका इनर वर्क ही उनको इस दर्द से, इस परेशानी से बाहर निकाल सकता है।